जय गुरु जी महाराज। आपको कोटि 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 प्रणाम। आपके चरणों में अपना सर रखती हूँ, नतमस्तक हूँ और आपसे प्रणाम लेके आज्ञा लेके ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी संगत को भी शत शत प्रणाम। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑलवेज लिसनिंग टू मी। आई थिंक आई बिलीव संगत है, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ सत्संग, बिकॉज मैं सत्संग गुरु जी के लिए कर रही हूँ। मैं इस आई रियली डिडंट नो आज मैंने क्या बोलना है, क्योंकि लाइक ऑलवेज कभी नहीं पता होता हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन ये कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी को मालूम है मेरे में कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतनी बड़ी संगत के आगे बात करूं, और वो भी गुरुजी की विदाई। वो तो इतनी मेरे में ना कॉन्फिडेंस थी, ना कैपेबिलिटी, ना कोई मतलब मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। पता नहीं गुरुजी ने ये सब गुरुजी का दिया हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा ही तेरा। ये महाराज के पास आने के बाद बात समझ आई, क्योंकि बिलीव मी आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस। तो इस नोट पे मैं शुरू कर रही हूँ कि ये आज जो कुछ भी मैं हूँ और मेरे में अगर 1% भी कुछ है तो सब कुछ गुरु जी का है। नथिंग इज विच आई कैन से इज माइन, एवरीथिंग इज गुरु जी, एवरीथिंग ब्लेस्ड बाय गुरु जी। ये आज समझ आती है। सो यू नो आई वॉज जस्ट थिंक, मैं यही कह रही थी गुरु जी को कि मैं आज क्या 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 आप क्या बुलवाना चाहते हो, बिकॉज आई रियली हैव नो क्लू। So it started with, I'll start with this beautiful satsang which happened on Diwali. And they say गुरुजी ने जब bless करना होता है वो अपने आप ही मीडियम बनाते हैं, and which is true। आप ये भी एक फैक्ट है कि हम गुरुजी के दर पे नहीं जाते, गुरुजी हमें अपने पास लेके आते हैं, वो मीडियम बनाते हैं, वो रास्ता बनाते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। एंड आई थिंक इट गोज फॉर ईच वन ऑफ अस, और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। दिवाली से जब से मंदिर खुला है, एक संगत है बहुत प्यारी, वो बच्चा मेरी बेटी की एज का है और बहुत ही प्यारा, गुरुजी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो बहुत बार गुरुजी के साथ उसके साथ गुरुजी का सत्संग होता रहता है। तो जब मंदिर खुला ही वो आस्क मी, आंटी आप मंदिर कब जा रहे हो? आप सबको पता है कि ई पास होते हैं, एंड मंदिर इज ओपन ओनली मंडे एंड फ्राइडे। तो मैं हमेशा कहती थी कि मंडे फ्राइडे तो छुट्टी नहीं है, देखो जब महाराज की इच्छा होगी। तो ऐसे वक्त निकलता गया। तो दिवाली से कोई 8-9 दिन पहले उसने मुझे फिर बोला, आंटी अब मंदिर कब जा रहे हो? मैंने कहा देखो महाराज की इच्छा, क्योंकि मंडे फ्राइडे में छुट्टी नहीं मिल रही है। सो ये बात शुरू हुई शायद फ्राइडे को, और दिवाली थी अगले सैटरडे। तो फ्राइडे को उसने मुझे मैसेज किया, सैटरडे को किया, संडे को किया। तो मैं यही उसको कहती रही कि बच्चे छुट्टी का शायद मुश्किल है, पता नहीं, अब देखो क्या महाराज की इच्छा है, मुझे नहीं पता। मंडे को उसने मुझे कॉल किया और कहता है आंटी अब मंदिर कब जा रहे हो? तो सेम आंसर कि फ्राइडे को तो शायद छुट्टी नहीं है और मुश्किल है मिलना, बट अब देखो क्या महाराज की इच्छा है। तो वो बात खत्म हो गई। 3 दिन उन्होंने मुझे मैसेज पे पूछा और फिर 4th डे उन्होंने कॉल किया। ट्यूसडे उनका फिर कॉल आया कि आंटी आप मंदिर कब जा रहे हो? वही बात, कब जा रहे हैं? जब महाराज ने बुलाना है। समहाउ महाराज मेक्स इट हैपन, एंड आई वाज कॉल्ड टू द, गुरुजी ने वो पूरा मेरे लिए प्लान किया और मैं मंदिर गई। और वो कहते हैं ना कि ये जो बड़े दिन होते हैं उस पर गुरुजी अपनी बख्शीश देते हैं, खुल के ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को भी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। ये तो हम तब नहीं समझ पाते हैं, हाँ सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी शेयर किया था। तो हम मंदिर तो होके आ गए, गुरुजी को पता था वो ब्लेसिंग्स की कितनी ज़रूरत है। फास्ट फॉरवर्ड 2 वीक्स लेटर, बेटे को मेरे गला ख़राब था, एंड पहले तो वही होता है कि चलो गला ख़राब है, वायरल होगा, दवाई शुरू कर ली 1 दिन 2 दिन। तो सेकेंड डे फीवर वॉज हाई। सो सेकेंड डे, दिस वॉज ऑन थर्सडे, लास्ट थर्सडे, अभी ये जो थर्सडे गया है, पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से आवाज़ आई आज तू सत्संग कर ले। एंड संगत जी मोस्टली गुरुजी वीकेंड पे करवाते हैं सत्संग, बाकी तो जो महाराज की इच्छा है।
गुरुजी ने वो सत्संग करवाया ऑफिस के बाद, महाराज ने उसमें भी ब्लेसिंग्स दी। नेक्स्ट डे वी गॉट द टेस्ट डन एंड टेस्ट में माय सन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। गुरुजी न्यू दैट, तो गुरुजी ने अपने आप खुद हाथ पकड़ के वहाँ बुलाया, ब्लेसिंग दी बड़े मंदिर में। जिस दिन टेस्ट कराना था उससे पहले एक दिन सत्संग कराया। और तकलीफ है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है, बट जैसे सुनते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं, ये हमारे रब कर सकते हैं जो हमारे सब कुछ है। एंड सो यू नो व्हेन यू गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप बहुत सोचते हो। और अब जितना पीछे जाती हूँ हर जगह समझ आती है गुरुजी थे। जहाँ जहाँ मैं थी वहाँ मैं नहीं थी, वहाँ वहाँ गुरुजी थे। एंड ये मैंने पहले भी शेयर किया है कि रियलाइजेशन आते आते आती है, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हमारे में मैं बहुत भरी हुई है। वी आर फुल ऑफ आई, मी, माई सेल्फ, एंड वी ऑलवेज से मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट टुडे बाय हिज ब्लेसिंग, हिज ग्रेस, आई हैव कम टू अंडरस्टैंड कुछ नहीं किया। हम जो करते हैं हम अपने कर्मास को की रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हम अक्यूमुलेट करके आए हैं। गुरुजी तो उनको क्लियर करवाते हैं वो डेट्स को। सो ये 4-5 दिन से जब से ये बीमार चल रहा है, तो और भी चीज़ें भी चलती रहती हैं, कभी ऑफिस की कभी घर की। तो आई वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड एक चीज़ मुझे बहुत 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 नैग कर रही थी। एंड गुरुजी ना अपनी संगत से मिलवाते हैं और उन्हीं के माध्यम से आपसे वो बातें भी करते हैं। सो ये बड़ी प्यारी सी संगत है जो दुबई रहती हैं, और इनको भी गुरुजी ने जब सही समय था उनसे मिलवाया और हमारी बातचीत होती है। तो मैंने जब 2-3 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, तो आई पिक्ड अप द फोन एंड आई कॉल्ड हर। मैंने उनसे बात करी, तो उनकी भी कुछ जो प्रॉब्लम थी मेरी जैसी थी, और हम बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ गुरुजी की बातें करते जा रहे हैं। मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे हम गुरुजी का सत्संग करते रहे। लेकिन वो जितनी देर वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी और हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब हम शेयर कर रहे थे, सडनली एक चीज़ निकल के आई। कहाँ एक मोड था जहाँ हम थोड़े नेगेटिव थे, सोच रहे थे ये प्रॉब्लम क्यों है, ये रिजॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जैसे आवाज़ आई और गुरुजी कह रहे हैं कि तू भूल गई कि तू कित्थे सी, तू कित्थे पहुँच गई। इतनी मतलब व्हेन आई लुक बैक कुछ नहीं था। आई हैड नो exceptional capabilities, but he opened doors which I didn't even know existed. अगर मैंने कुछ स्ट्रगल की तो वो मेरे कर्म थे, वो तो कटवा रहे थे और वो रास्ते खोलते जा रहे थे, ओपनिंग one door after the other. There were times when I never saw the door, दरवाज़ा दिखा ही नहीं, वो भी गुरुजी ने दिखाया, वो खोला, मुझे चलाया। तो ये वो बात करते करते ही ये रियलाइजेशन है कि ओ माई गॉड, ये हम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। ये भी कुछ, ये जो सिचुएशन है इसमें भी कहीं सब्र सीखना है, सब्र, शुक्राना, कि अगर ये सिचुएशन भी है तो हंसते हंसते काट लो। एंड ये वो 2-2.5 घंटे का जो सत्संग था, इसमें कब ये चीज़ गुरुजी ने हमारे दिमाग में दोनों के डाली कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन भी है तो इसमें भी हमारी कोई भलाई है, बिकॉज हम नहीं देख पा रहे कि ये अभी ये इशू क्यों है। एंड ऑल दैट after that satsang was, he has blessed us so much. So he has his वो कहते हैं ना, गुरुजी के जो तरीके हैं हमें समझाने के, बहुत निराले हैं, बहुत यूनिक हैं, बहुत मिस्टिकल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। हम नहीं समझ पाते। तो वो जिस टाइम पे हमें जो चीज़ सुननी है, शब्द में सुननी है, सत्संग में सुननी है, किसी संगत के साथ सत्संग करते हुए सुननी है, वो गुरुजी knows that. He connects you with that soul at that time. So this happened and कल भी यही हुआ। उनको कुछ प्रॉब्लम थी और वो मेरे साथ कनेक्ट कर रहे थे, और देखो गुरुजी बुलवाते हैं। अब मुझे तो पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है। आई वॉज वर्किंग एंड सडनली शी मैसेजेस एंड सडनली वी आर टॉकिंग, एंड वो मैसेज उसको मैं बताती हूँ क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी उनको बताने की, और वो मैसेज बताया। एंड देन आफ्टर 10 minutes she messages back कि my God, the problem got resolved because of this, because some issue which was troubling her. तो कहने का ये मतलब है कि सिचुएशंस तो क्रॉप अप होती रहती हैं, और
बिलीव मी, हम जितना मर्जी कह लें, हम इंसानी चोले में हैं, हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम डगमगा जाते हैं। गुरुजी नोज दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स, इतने अरबों खरबों की दुनिया में गुरुजी ने हमें चुना और अपनी संगत बनाया। अगर हम होते ना तो हम तो छोड़ देते। वी आर सेल्फिश बाय नेचर। गुरुजी नहीं छोड़ते हैं, ही आजमाते भी बहुत हैं। उनको पता है अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हम इच्छा करते हैं तो वो आजमाते हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अस अ बेटर पर्सन एंड द फैक्ट दैट फेथ हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, कि अगर अभी नहीं दे रहे उसमें कोई भलाई है, इसी के लिए भी आजमाते हैं। सो ये मैं आपको लास्ट 4-5 दिन की चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे ही कनेक्ट्स यू टू द संगत, कैसे वो जवाब देते हैं। तो कल जब वो उनके साथ बात चल रही थी तो रात को उनका लेट मैसेज आता है कि शी वॉज रीडिंग लाइट ऑफ डिविनिटी। तो जो इशू उनकी लाइफ में चल रहा था वो आंसर पूरा हाईलाइटेड था। तो वो गुरुजी ने वो थॉट डाली, वो बात हुई मुझसे, वो मैसेज पढ़ा, उसके बाद पता नहीं शी पिक्ड अप लाइट ऑफ डिविनिटी, ही केप्ट गाइडिंग हर टू दैट पेज, और वही चीज सामने निकल के आई। क्यों? बिकॉज ही वॉज गाइडिंग हर। सो वो भी कुछ टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। लाइक वी ऑल हियर फ्रॉम ओल्ड संगत, देयर इज नथिंग लाइक ओल्ड संगत और न्यू संगत। आई फील एंड आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड इट एंड आई शेयर इट विद गुरुजी। जिन्होंने गुरुजी को उस फॉर्म में देखा, हम इस वे में गुरुजी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो गुरुजी के साथ तो एक एहसास है, ही इज विद अस ऑल द टाइम। ये बात अलग है क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, जब घबराते हैं तो घबरा जाते हैं, बट गुरुजी नोज कि ये डामाडोल है तो आई हैव टू ब्रिंग हर ऑन ट्रैक। तो वो थोड़ी देर अगर हमारी सिचुएशन आती भी है, नेगेटिव थॉट्स आती भी हैं, ही एंश्योर्स दैट वी आर बैक ऑन ट्रैक। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हम सही रास्ते पे हैं। ये कोई नहीं कर सकता बट हमारे गुरुजी कर सकते हैं। एंड टुडे ऑल आई नो इज, आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू, आप हर एक के साथ यही फीलिंग होगी कि आज गुरुजी के बिना नहीं रह सकते। बिकॉज एवरीथिंग, इतना तो शायद माँ बाप ने नहीं समझाया, सिखाया इतने प्यार से। कई बार हम जब डामाडोल हो जाते हैं, और हम डाउट ही कहेंगे ना, अगर डामाडोल होते तो दैट्स अ डाउट। चाहे हम बोल नहीं रहे हैं गुरुजी को, लेकिन हमारे मन में डामाडोल है तो मतलब वो डाउट है। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हो कि गुरुजी ने मुझे रिब्यूक किया या इग्नोर किया। उन्होंने फिर गले से लगाया, फिर उस प्रॉब्लम का आंसर बताया, फिर हाथ पकड़ा और समझाया कि चल ये तेरे वास्ते है। अगर ये हुने नहीं सॉल्व हो रही थी, इस विच भी कोई भलाई है। तो एज पेरेंट्स हम बच्चों को डांट देते हैं, एज ब्रदर सिस्टर्स इन एवरी रिलेशनशिप हम एक दूसरे को जतला देते हैं, लेकिन एक महाराज है जो कभी नहीं जतलाते। सो लंगर की महिमा ये है कि अभी जैसे मेरा बेटा बीमार है, जैसे मैंने बोला, हाँ दवाई दे रहे हैं क्योंकि गुरुजी कहते थे दवाई ने अपना काम तद ही करना है जब मैं ब्लेस करांगा। बट जो असल दवाई है वो जल प्रसाद है, वो लंगर प्रसाद है, वो हलवा प्रसाद है, साडा कड़ा प्रसाद, बस वही है। आज कुछ भी हो, अच्छा तो गुरुजी के साथ शेयर करना है, बुरा तो गुरुजी के साथ शेयर करना है। कोई चीज़ हमारी बहुत सही होती है तो इट्स शुक्राना टू गुरुजी, कोई चीज़ नहीं ठीक होती उस समय थोड़ी देर डामाडोल भी होंगे, देन अगेन वी से गुरुजी इसमें कोई भलाई है। एंड लाइफ हैज़ बिकम बाय फार वेरी पीसफुल। सो यही कह सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। बिकॉज बट ये एक एंटेना है जिसको रोज़ फाइन ट्यून करना पड़ता है। वो इसलिए कि हम इंसानी चोले में हैं, हम बहुत जल्दी एक्सटर्नल फैक्टर्स से, सिचुएशन से हिल जाते हैं। तो इसकी ये फाइन ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम इस दुनिया में हैं, दुनियावी चीज़ें सब करनी है, खाना है, पीना है, घूमना है, बातें भी करनी है, लेकिन हमें ये एवरीडे एक्सरसाइज है। जैसे गुरुजी कहते सी कि जब तुसी शीशे विच भी वेखते हो अपने आप ਨੂੰ, और लिपस्टिक लगाते हो तां भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखना चाहिए। तो आज हर चीज़ हम किसके लिए करते हैं? हम गुरुजी के लिए करते हैं। आई रिमेंबर मंदिर जाना तो ठीक है, कभी तैयार हुए, कभी अच्छा ऐसे ही जीन्स में चल पड़ते हैं, और ये गुरुजी के पास आके सीखा कि नहीं, जब अपने गुरु के पास जाना है तो बिल्कुल टिप टॉप तैयार होके जाना है। क्यों? वन, आई थिंक ही मेक्स यू फील सो स्पेशल। I think from all that I've understood, this is again my personal journey. I think he had a very soft corner for the female species, because I think we live in a patriarchal society जहाँ पे हमेशा लड़कियों को थोड़ा नीचा दर्जा दिया गया।
तो गुरुजी knew that, and he has his ways of making you feel so special, so loved and so cared for. जो हम कई बार हम बड़े उदास हो जाते हैं जब अकेले होते हैं, बट समथिंग he'll do with him. there is never a dull moment. कुछ ना कुछ करके वो तुम्हें हंसा देते हैं, खिला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, and this only Guruji can do. So Sangat ji, all I have understood, because today when I got this message that would you like to do satsang, so today is just a shukrana satsang. Shukrana and Anantam Shukrana to Guruji Maharaj for whatever I am today, whatever I have today, and whatever I don't have today. It is all Shukrana to him, because हर चीज़ वो bless करते हैं जो हम नहीं समझ पाते. There are things which happen और हम सोच लेते हैं ये हमने खुद की हैं. नहीं. In fact, the doctor who's treating my son, we connected with him some months back. अगेन गुरुजी के भेजे हुए फरिश्ते हैं जिनको हम हार्डली जानते थे, और इनफैक्ट अभी एज सच कभी मिले नहीं हैं. वो मेडिसिन भी उस पर दे देते हैं, जब मैसेज करो वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं. अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो मैं पुराने जानती हूँ, दे डोंट अटेंड टू योर कॉल्स, दे डोंट अटेंड टू योर मैसेजेस, दे से कल देखेंगे या क्लिनिक में आना. हु कैन डू दिस, एंड दैट टू इन द पैंडमिक टाइम्स. दे आर वेरी टफ टाइम्स. सो गुरुजी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग ईजी. हम ऐसे ही अपना दिमाग लगाते हैं और कई बार हैसल्ड हो जाते हैं, ऊंचा बोल देते हैं, आज नहीं. और पहले मैं बोलती थी जब मैं घर से जाती थी, गुरुजी तुसी नाल चलो, बट दैट इज़ अ गिवन. अगर मैं जा रही हूँ तो गुरुजी ने तो साथ जाना ही है. ही इज़ विद मी 24/7 365 days फॉर इटर्निटी. तो अब मैं ये नहीं कहती, तो आप साथ ही हो, आप देख रहे हो, आप करोगे, कुछ भी कर रहे हो, आप देख लो ये ठीक बन जाए. And to be, I'm giving a very small, I mean, what do I say? It's a satsang, or I'm just sharing with you because he probably wants me to. तो मुझे आटा मलना नहीं आता था, and रोटी बनाना ढंग से नहीं आता था. तो one day I wanted to make aloo puri, and I just told Guruji, I really don't know, what do I do? And I don't know, some thought he plants in your mind. आपके दिमाग में एक सोच में कुछ एक बीज डालते हो और आप वो करते जाते हो, and everything turned out so good. तो मैं तो वही हूँ, मैं तब भी खाना बनाती थी लेकिन मुझे आटा मलना नहीं आता था, रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन थैंक्स टू गुरुजी. एंड टुडे इवन सिंपल थिंग लाइक कुकिंग, गुरुजी आप देख लो, कड़ा प्रसाद बनता था, अच्छा बनता था, लेकिन वो जैसे कहते ना गुरुद्वारे में वाला नहीं बनता था. एंड आई आस्क्ड संगत, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, उनको मैंने पूछा, और जब मैं बनाने लगी मैं कहा गुरुजी तुसी बनवाओ. आगे भी कहती थी बट शायद मैं इतनी अर्नेस्टली नहीं कहती थी. बिलीव मी संगत जी, उसमें गुरुजी का जादू, प्यार, ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं कि मैं बता नहीं सकती. एंड टुडे आई थिंक आई एम जस्ट टू इमोशनल, बट द फैक्ट रिमेन्स एवरीथिंग ही डज. हम तो सिर्फ हम मतलब सारा वो कहते हैं ना, करते हो सब आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है. So, frankly speaking, all the credit goes to Guruji. कुछ नहीं है जो मैं कहूँगी I have done it and it's on my merit. It is His blessing, His grace, उनकी बख्शीश है. So, today is a short satsang. It is only a शुक्राना and अनंतम शुक्राना सत्संग. ऐसे ही गुरुजी आप मुझे ये सेवा बख्शते रहना, बिकॉज आई हैव रियलाइज, जब मैं परसों अपनी एक वो संगत फ्रेंड से बात कर रही थी, वो सत्संग करते 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 ही उसको भी उसके जवाब मिले और मुझे भी मिले. तब समझ आई ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती है. जो कर रहा है उसकी तो उसके ऊपर तो गुरुजी कृपा कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, बिकॉज ही ब्रिंग्स यू बैक ऑन ट्रैक. नेगेटिव थॉट्स तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, बिकॉज जैसे हम किसी की सुनते हैं वी डू गेट अफेक्टेड. हम इंसान हैं, हम जितना मर्जी कह लें, नेगेटिव एनर्जी इज वेरी ओवर पावरिंग, वेरी पावरफुल. सो होता क्या, नेगेटिव एनर्जी सक्स योर पॉजिटिव एनर्जी. दैट इज वाई गुरुजी क्या करते सी कि जब कोई गॉसिप करे तो तुसी अपने गुरु दी वड्याई शुरू कर दो, सत्संग शुरू कर दो. क्यों? क्योंकि उसमें मिलता कुछ नहीं है, वो 10 मिनट की गॉसिप होती है, उसके बाद हमारी कोई, इनफैक्ट हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं. सो व्हेन वी एंड टुडे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री कि हम सब जब ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स जो हैं सब संगत में ही हैं. नॉन संगत के साथ आज नॉट दैट दे आर बैड, बट मे बी हम भी कभी उस तरफ थे
और हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जब थोड़ी सी ये चीज़ें समझ आती हैं तो वो चीज़ें अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मन नहीं लगता वहाँ पे वो बातें करने का, गॉसिप एंड नेगेटिव चीज़ें और किसी का मजाक उड़ाना, जजमेंटल होना, बिकॉज पता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, हम कर्म अननेसेसरली अपने क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने गुरुजी दिया गल्ला ही कर लो। एंड वो जो हम सोचते हैं ना कि हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं, वो ही हमारी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ गुरुजी थॉट दे देते हैं। एंड दैट नेगेटिव मोड, दैट सैड मोड, और जो हमें चैलेंज लगता है, वो ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए रास्ता बन जाता है। एंड talking of myself, I've shared earlier also कि lockdown में I changed my profile from one function to another function in the same organization. So while I'm doing some bit of जो मैं पहले करती थी, but in this function काफ़ी नई चीज़ें भी कर रही हूँ. I'd never done them, and every day it's only Guruji who gets it done. And एक बड़ा प्यारा मैंने संगत से सुना था, विच इज सच अ ब्यूटिफुल फैक्ट, कि जब गुरुजी ने आपको हेल्प करना होता है ना, ब्लेस करना होता है, वो क्या कहाँ से कोई बंदा भेज देंगे या कुछ ऐसी चीज कर देंगे दैट यू नो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, एंड दैट्स हाउ यू लर्न. एंड बिलीव मी, ही हैज टॉट मी my not just on my personal front, professional front में भी. He is my guide, he is my best friend, he is my बेस्ट फ्रेंड, माई फिलोसफर, माई गाइड. कुछ भी है गुरुजी, आप बताओ, आप देख लेना, एंड थिंग्स जस्ट हैपन. नाउ थिंग्स डोंट हैपन बाय कोइंसिडेंस, वी नो दैट. अगर ऐसा ही होता, अगर हम इतने किंग कॉन्ग होते और हमें सब कुछ आता, तो ये सब चीज़ें हम पता नहीं कहाँ होते. हम में कुछ भी क्या है, हमारी काबिलियत सब उनकी बख्शीश है. इसीलिए जब वो कहते हैं ना, अगर तुसी इफ़ यू आर डूइंग वेल, उसको भोगो. अगर पोजीशन है, मनी है, पावर है, भोगो, मगर नीवे रहो, किसी का दिल ना दुखाओ, बिकॉज ये आज है, कल नहीं है. सो दीज आर वेरी स्मॉल टीचिंग्स, बट दे एक्चुअली आर द बिगेस्ट टीचिंग्स ऑफ आवर लाइफ. बिकॉज लाइक आफ्टर गुरुजी टुक मी इन हिज शरण, आई हैव रियलाइज कि जो जिंदगी पहले जी थी शायद बड़ी मीनिंगलेस थी. आई डिडंट रियली नो व्हाट आई वाज डूइंग ऑन दिस प्लैनेट. कोई वजूद नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लाइफ की. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअली द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ही इज गिवन अस. दीज आर द लर्निंग्स, दीज आर द ब्लेसिंग्स विच हैव टॉट अस टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स. वी विल स्टिल मेक मिस्टेक, गलती हम फिर भी करेंगे, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे जो धुलाई शुरू की है. Another thing which I think lot of you would have understood on this journey is गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन इम्तिहान बहुत लेते हैं. क्यों? ये जर्नी आसान नहीं है. नींबू की तरह निचोड़ते हैं. जैसे गुरुजी कहते थे कि अगर रस रह गया तो की है, मगर आई थिंक उस समय तकलीफ होती है, कभी कभी हम बहुत गुरुजी के आगे रोते भी हैं, लेकिन इतना सब्र आ जाता है, इतना शुक्राना आ जाता है, वो सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल जाता है, वो इन लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है. देयर इज़ इमेंस कंपैशन, इमेंस ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, सब्र, ये सब गुरुजी इंस्टिल करते हैं. तो सेवा करो, निस्वार्थ, गुरुजी को अर्पण कर दो. आज यही समझ आता है. पहले होता था कुछ, अगर कोई अचीवमेंट मिलती थी तो ओ वाओ, मैं तो एक्सेप्शनल हूँ, मुझे मिली है. नहीं, जो कुछ है गुरुजी ने दिया और गुरुजी ने करवाया, और ये गुरुजी का है. सो दीज आर थिंग्स विच हैव सिंप्लीफाइड लाइफ. जैसे गुरुजी कहते थे, जिथे जोड़े उतार दो उत्थे अपने इफ, बट, किंतु, परंतु, लॉजिक, ईगो छट के आया करो. ईगो आ जाती है, इंसान है हम. ये जब ये दिवाली के बाद की बात है, ये कुछ दिनों की, ये जब से ये माय सन फेल सिक, one day there was some misunderstanding. I felt somebody said something which was not appropriate or rude at work. Nothing that कुछ किसी ने मुझे डायरेक्टली कहा, या बट इट वॉज इन माई माइंड. मुझे तंग कर रही थी वो बात दिमाग में बहुत. शाम का टाइम था, वो आई थिंक कुछ देर वो थॉट चर्न होती रही, और वो ना फिर मैग्नीफाई हो जाती है. व्हेन यू थिंक ऑफ नेगेटिव, वो बढ़ती जाती है. दैट इज वाई वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. आई टोल्ड गुरुजी ये नेगेटिव थॉट है, पर मुझे आ रही है, यू हैव टू हेल्प मी, आप ही इसको ठीक कर सकते हो. एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. सुबह इट वॉज अ वर्किंग डे, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई डे, और मैं गुरुजी के आगे जोत जला रही थी, रोना आ गया.
आई सेड आई नो ये नेगेटिव थॉट है, मुझे नहीं आनी चाहिए पर आ रही है, एंड ओनली गुरु जी तुसी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज मैनू नहीं समझ आ रही की करा। पता नहीं संगत जी, ही मेक्स इट हैपन। जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये नेगेटिव थॉट है, गुरु जी ने ही हेल्प करनी है, थोड़ी देर के बाद वो थॉट मेरे दिमाग से निकल गई। इन द सेम पर्सन आई वॉज वर्किंग विद, और बड़े आराम से काम हुआ, एंड आई रियलाइज सी इट वॉज इन माई माइंड, मेरे दिमाग में वो बात थी, शायद वो थी भी नहीं और मैं उसको सोचती जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही गुरु जी को बोला, गुरु जी ने मेरा माइंड डाइवर्ट किया, वो थॉट मेरे दिमाग से निकाली, और somehow I became positive and the same situation became positive and we worked very peacefully and very nicely. तो ये कौन कर सकता है? इफ अगर इतनी समझ मेरे में होती तो मेरे में वो नेगेटिव थॉट आती ही नहीं। सो द मोमेंट यू गिव इट टू हिम, ही ऑलवेज सेज, जब कोई गलत करता है या ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ थॉट आंदी हुई है ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों रखते हो? ਤੁਸੀਂ कहो कि आप बैठे हो, आप देख रहे हो, आपको दे दी। और वो जब अपनी थॉट, नेगेटिव थॉट या कुछ भी ऐसा सोच आती है, आप जब महाराज को दे देते हो तो वो ही, इट इज बिटवीन दैट सिचुएशन, दैट पर्सन एंड हिम, and he automatically brings you on track. So this is why these are my learnings on the journey, that this is what ultimate is in life. How do you become peaceful? If we had the talent, हमारे में भी ये काबिलियत होती तो पहले ही होते, मगर ये छोटी छोटी बातें गुरुजी बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से सिखा देते हैं, बड़े प्यार से सिखाते हैं। कभी ये नहीं एहसास होता कि अरे कितनी बेवकूफ़ है, इतनी नहीं समझ है। एज पेरेंट्स हम बच्चों को बोल देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोल देते हैं, या बड़े बुजुर्ग हमें बोल ही देते हैं, हम एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा प्यार से और हंसते हुए बताते हैं, और ऑल यू सी इज वेरी ब्यूटिफुल स्माइल विच इज सो मैजिकल। कितने भी डिप्रेस्ड हो, गुरुजी की एक स्माइल देख लो, योर डे इज सेट। सो rather than looking at people, and today I feel I used to love interacting with people, बहुत बातें करने का शौक था, मिलने का। आज मुझे लगता है नहीं, इट्स क्लटर, इट इज़ क्लटर। संगत के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की बातें हो रही होती हैं, एंड गुरुजी स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, एंड ऑल आई हैव इज इमेंस शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे नहीं पता, ये सिर्फ शुक्राना सत्संग है महाराज, कोई भी कुछ भी गलत बोला है उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन आपकी शरण में बैठी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप अपने आप ब्लेस करोगे, और गलती भी हुई है तो उसके लिए भी आप मुझे सही रास्ता दिखाओगे। एंड शुक्राना संगत जी, जो आप मतलब मेरे में तो ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट गुरु जी की वड्याई है बस। ऑल आई हैव इज ओनली गुरु जी इन माई हार्ट, इन माई सोल, इन माई स्पिरिट, and all I want to say is may Guruji Maharaj bless each one of us, और ये जो पैंडमिक टाइम है जल्दी से ख़त्म हो जाए। जो भी इस तकलीफ के साथ जूझ रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी महाराज उनको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो उनके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं, आप सबके साथ हैं, और हम सब के लिए सबसे प्यारे गुरुजी हैं। शुक्राना संगत जी, एंड शुक्राना बहुत बहुत सोनिया आंटी फॉर एवर, कि आप ये पता नहीं ये प्लेटफॉर्म देते हो। और सोनिया आंटी, बिफोर आई कीप, एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ सैटरडे एंड इन लॉकडाउन पीरियड, जब आपने मुझे रीच आउट किया, जबकि मेरे में कोई काबिलियत नहीं थी, कभी मैंने ऐसे सत्संग नहीं किया था। अगेन महाराज की इच्छा थी, तो महाराज को तो अनंतम शुक्राना, और आपको बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत को शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू।